प्रयागराज में करोड़पति बाप के बेटे ने अपने ही बाप माँ बहन को कत्ल कर दिया। मतलब एक घर में 4 की हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये कहानी आई है। एक तो उसके पिताजी का समोसे का दुकान था। दुकान अच्छी चलती थी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे 14-15 दुकान था। तो 14-15 दुकान से जो किराया आता था उससे अच्छे खासे पैसे हो जाते थे। हाँ, लेकिन बेटे की गलत संगत ने सब काम खराब कर दिया। बेटे की गलत संगत ने सट्टेबाजी करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया। कुछ कर्जे में डूब गया था, इसलिए बेटे ने बाप ने उसको बेदखल कर दिया था। माँ बाप ने उसको बेदखल कर दिया था। घर में आता जाता होगा, लेकिन बेदखल कर दिया था ज़मीन जगह से, क्योंकि कर्ज में डूब गया था। इसको कर्जा बाप ने भरते भरते बहुत परेशान हो गया था। तो ऐसे ही बेटे ने तो गलत संगत था ही, उसके दोस्त ने के साथ मिलकर योजना बनाया माँ बाप को मारने का। दिन भर पूरा दिन दारू पिया, अपने दोस्त को प्लान बताया कि क्या करना है। जैसे घर में एंट्री किया, बहन दुकान खोलने जा रही थी, उसको घर में खींच के पहले बहन को ही मारा। फिर माँ बाप घर में लेटे हुए थे, उसको मार दिया और मोटी पाइप से रॉड लेके मारता गया। जब तीनों मर गए तो जो भी गहना जेवर था अलमारी में भरा हुआ, उसको लिया और दोनों दोस्त ने, एक बेटा ने और दोस्त ने मिलकर दुकान में ही बंटवारा करना शुरू कर दिया। दोस्त को भी कुछ देना था, हेल्प किया था, तो दुकान में ही बंटवारा करने लगा। लेकिन देखिए, दोस्त को वहाँ पे फिर गलतफहमी हो गया। दोस्त के मन में ये आया कि जब ये लड़का अपने संपत्ति के लिए, गहना जेवर के लिए अपने माँ बाप को मार सकता है, तो कल को मुझे भी मार सकता है। तो दोस्त के मन में कुछ गलत आ गया और दोस्त ने वही रॉड पाइप उठाया और बेटे को भी मार दिया। दोस्त ने फिर पूरा रात यही काम करता रहा। अंदर ले गया, इसको भी खींच के ऊपर ले गया। लाश इधर उधर करता रहा, सबूत मिटाने के लिए लाश इधर उधर करता रहा, खून साफ करता रहा। और बेड पे लिख दिया, दोस्त ने लिख दिया कि बंटी, बबली और बहू ने मारा। बहू कुछ दिन से घर में नहीं थी, बाहर रहती थी। शादीशुदा था लड़का ये, लेकिन उसको भी कुछ धोखाधड़ी के केस में बहुत जल्दी बाहर आया था। कुछ पहले से कारण था उसका, तो घर पे नहीं थी, बाहर थे। तो उसके बारे में चादर पे खून से लिख दिया, बंटी, बबली और बहू ने मारा। लेकिन जब कहते हैं कातिल जितना मर्जी बड़ा सियाना हो, कुछ न कुछ अपने निशान छोड़े जाते हैं। पुलिस की छानबीन शुरुआत हुई तो सीसीटीवी कैमरे बहुत जगह लगे हुए थे, सबसे निकला। लास्ट में दोस्त भी पकड़ा गया। यही होता है, कलजुग की कहानी चल रही है। इसलिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, गलत या सही। जय हिंद, जय, धन्यवाद।